प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम यहाँ पर एक 3 केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे और केंद्र से 7 सेंटीमीटर यहाँ ले लेंगे और P और Q इन्हें नाम दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इस तरीके से और एक वृत्त खींच देना है। अब इसके बाद यहाँ जिसको सेंटर पॉइंट है इसको हम O नाम दे देते हैं और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, यानी केंद्र ये है तो 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ले लेंगे। तो 7 यहाँ पे रख देते हैं और 0 पर पॉइंट लगा दें तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा वो। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। ये देखिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर एक पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट, और इस तरफ भी हम केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये देखिए ये केंद्र से हमने 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लिया। ये हमने पॉइंट लिया और इसको मिला भी देते हैं। इसको भी हम मिला देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया। इसके बाद हम यहाँ पर P नाम दे देते हैं और यहाँ पर Q नाम दे देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। अब हम PO का लंबरेखा खींचेंगे और इसके लिए हमें PO भुजा का आधे से ज़्यादा लेना है। हम प्रकार को आधे से ज़्यादा फैला लेते हैं, ये देखिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पे चाप लगाएंगे ऊपर नीचे और यहाँ पर रखकर कैंसिल कर देंगे। ये तो थोड़ा पहले वाला चाप जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे रख के इसको कैंसिल करेंगे। ये देखिए ये कैंसिल कर दिया। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। इस तरीके से दोनों को मिला दिया। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे नाम दे देंगे M। और यहाँ पे हमने जो लंबरेखा खींचा है उसे हम नाम दे देंगे AB। और बिल्कुल वैसा ही लंबरेखा इस तरफ खींचेंगे और ये देखिए इस तरीके से आधे से ज़्यादा लिया, ऊपर चाप लगाया, नीचे चाप लगाया, यहाँ पे रखकर इसको कैंसिल किया इस वाले को, और ये दो पॉइंट मिलेंगे तो इनको क्या करना है, आपको एक नाम दे देना है। जैसे सबसे पहले हमने लंबरेखा खींचा, इसको नाम दे देते हैं A डैश B डैश। ये दूसरा लंबरेखा है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया A डैश B डैश और यहाँ पर M डैश। अब इसके बाद हमें इसको केंद्र मानकर और इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। इसी तरीके से इसको केंद्र मानकर इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त और खींच देना है। अब इस तरफ बना लेते हैं। अब इसको केंद्र लेकर इतनी त्रिज्या लेते हैं।
तो इस तरीके से बन जाएंगे दो वृत्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद हो रहे हैं ये वाला और ये पॉइंट, छोटे वाले वृत्त को जो बड़ा वृत्त इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसी तरह इन दोनों बिंदुओं पर भी छोटे वाला वृत्त जो है वो प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एक्स बाई, यहाँ पे नाम दे देते हैं एक्स डैश बाई डैश, इस तरीके से। इसके बाद P को x से तथा P को y से, और यहाँ पर Q को x डैश से और Q को y डैश से मिला देते हैं। तो इस प्रकार स्पर्श रेखा PX और PY और QX डैश और QY डैश की रचना हो जाती है। चलिए रचना के चरण लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, और ये तो आपको मालूम ही है, जिसका केंद्र O है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वृत्त है ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था जो हमने बनाया था सबसे पहले, जिसका केंद्र O है। तो यही है रचना के चरण का पहला पॉइंट। इसके बाद लिखा है केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों ओर व्यास के अनुदिश यानी कि दिशा के अनुसार, तो जिस तरीके से व्यास है उसी अनुसार दो बिंदु P और Q लिए। तो ये देखिए केंद्र से दोनों ओर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और व्यास ये है तो व्यास के अनुदिश यानी व्यास की दिशा में इस तरफ और इस तरफ हमने 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लिया है। आप चाहो तो इसे एग्जाम में लिख भी सकते हो, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है, लेकिन पेंसिल से ही लिखना। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर हमने लिया, जिन्हें हमने बिंदु P और Q माना था। फिर P को O से मिला दिया और Q को भी O से मिला दिया। तो अगले पॉइंट में हमने यही लिखा है, P और Q को O से मिलाया। इसके बाद PO का लंबवर्धक AB तथा OQ का लंबवर्धक A डैश B डैश खींचा। तो ये दोनों लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा, PO का लंबवर्धक AB तथा OQ का लंबवर्धक A डैश B डैश खींचा, जो क्रमशः PO और OQ को M तथा M डैश पर मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं PO को AB M पर मिलता है और OQ को A डैश B डैश M डैश पर मिल रहा है। तो दोनों के हमने नाप दे दिए। इसके बाद PM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया तथा OM डैश त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त बनाया। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, M तथा M डैश को केंद्र तथा PM और OM डैश को त्रिज्या लेकर दो वृत्त बनाए, जो 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को XY तथा X डैश Y डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है M तथा M डैश को केंद्र। यहाँ पे M और M डैश दोनों पर प्रकार की नोक रखी हुई थी, दोनों को केंद्र माना था। तो इसको सबसे पहले केंद्र मानकर ये वृत्त खींचा था और इसको केंद्र मानकर ये वृत्त खींचा था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M तथा M डैश को केंद्र तथा, देखिए यहाँ पे PM त्रिज्या यहाँ पे ली है तो PM त्रिज्या और यहाँ पर OM डैश त्रिज्या, तो PM तथा OM डैश त्रिज्या लेकर हमने दो वृत्त की रचना की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो वृत्त बनाए हुए हैं, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को यानी कि इस छोटे वृत्त को X, Y और X डैश Y डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, दो वृत्त बनाए जो 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को XY तथा X डैश Y डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद P को X से तथा P को Y से, तो P को X तथा Y से तथा Q को X डैश तथा Y डैश से मिला दिया इस तरीके से। तो हमने लिख दिया P को XY तथा Q को X डैश Y डैश से मिलाया, और इस प्रकार PX, PY, QX डैश तथा QY डैश स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। इसके बाद हम औचित्य देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिला देंगे X को O से, ये देखिए X को O से और O को Y से, ये मिला दिया। तो ये अर्धवृत्त का कोण हो गया समकोण
और इस तरफ भी ये आधा वृत्त ही है, यदि यहाँ से नापा जाए आधा वृत्त है, तो ये भी हो गया समकोण। तो इसलिए ओ एक्स लंब हो जाती है पी एक्स पर और ओ वाई भी लंब हो जाएगी पी वाई पर। इसी तरीके से हम ओ एक्स डैश को ओ से मिला देते हैं और वाई डैश को भी ओ से मिला देते हैं, तो ये भी समकोण बनेगा अर्धवृत्त का कोण, और ये भी समकोण बनेगा। एक को सॉल्व करेंगे और इसी प्रकार दूसरे को लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं ओ को एक्स तथा वाई से मिलाया। तो इस तरीके से हमने लिखा, ओ को एक्स तथा वाई से मिलाया एवं ओ को एक्स डैश तथा वाई डैश से भी मिलाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ को हमने एक्स डैश और वाई डैश से भी मिलाया है। अब इसके संदर्भ में हम सॉल्व करेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसी प्रकार करके इसका भी रिजल्ट आएगा। तो ओ एक्स जो है लंब है किस पर, पी एक्स पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि ये समकोण है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जब समकोण होता है इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का मतलब होता है लंब। तो ओ एक्स लंब हो जाएगा पी एक्स पर और ओ वाई लंब हो जाएगा पी वाई पर, ये दोनों लंब हो जाएंगे। अब तो हमने इतना लिख लिया, देखिए यहाँ पे ओ एक्स लंब हो गया पी एक्स पर और ओ वाई लंब हो गया पी वाई पर। परंतु हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा स्पर्श रेखा लंब बना दिया और त्रिज्या लिख दिया। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लेकिन चित्र से हमें पता चल रहा है कि ओ एक्स और ओ वाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप ये देख सकते हैं यह वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये भी क्या है, परिधि तक की दूरी। तो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि ओ एक्स तथा ओ वाई वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों वृत्त की क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं। तो त्रिज्या ही लंब हो सकती है स्पर्श रेखा पर, इसलिए पी एक्स और पी वाई दोनों क्या है, पी एक्स व पी वाई स्पर्श रेखाएं ही होंगी, स्पर्श रेखाएं ही होंगी। तो ये हो गया इसका औचित्य। जब पी एक्स और पी वाई स्पर्श रेखाएं होंगी तब, या इसी प्रकार यहाँ पे लिखना चाहिए, इसी प्रकार क्यू एक्स डैश तथा क्यू वाई डैश भी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो ये जो है इसका औचित्य हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्यू एक्स डैश और क्यू वाई डैश भी स्पर्श रेखाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी अर्धवृत्त वाला हम लगा देंगे और लंब हो जाएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसका औचित्य भी इसी तरह प्रकार आएगा। चलिए रचना के चरण लिख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये है और फिर ये औचित्य है। थोड़ा सा यहाँ पर भी, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। थैंक यू।